गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास अगेन। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 4 हीट का मतलब ऊष्मा, ठीक है, गर्मी। तो हमने हीट चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने स्टार्टिंग में जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें हमने थर्मोमीटर्स पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि दो थर्मोमीटर होते हैं, एक आपका क्लिनिकल होता है और दूसरा आपका लेबोरेटरी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी के लिए हम यूज़ करते हैं और जो लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर है वो हम चीज़ों का टेम्परेचर नोट करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। ये मेजर डिफरेंसेस थे। अगर सिमिलैरिटी की बात करें कि दोनों में एक जैसी चीज़ें क्या हैं, तो क्या है, दोनों ही थर्मोमीटर में किसका यूज होता है, मरकरी का यूज होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा सेकंड टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण। स्थानांतरण मीन्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा जो है कैसे वो ट्रांसफर हो रही है, कैसे वो स्थानांतरित हो रही है। हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण और इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ हीट। अब जैसे आपको पेज नंबर 40 में आप देखोगे तो इसमें आपको एग्जांपल दे रखा है फ्राइंग पैन का, ठीक है। तो जैसे आपने कोई भी पैन लिया जो घरों में यूज करते हैं, टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए आप पैन यूज करते हैं, उस पैन को आप फ्लेम पे रख दो, आग में रख दो, ठीक है। गैस है, ठीक है, गैस जलाई, गैस की फ्लेम निकलेगी, ज्वाला निकलेगी, उसमें आपने क्या कर दिया, पैन रख दिया। कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे कि कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो पैन है वो गर्म हो गया, ठीक है। इसी तरह से जब उस पैन को आप आग से निकाल के अलग रख देंगे तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे कि वो पैन ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हीट थी, जो ऊष्मा थी, वो ट्रांसफर हो रही है। जब आपने पैन को आग में रखा तो क्या हुआ, हीट कहाँ पे थी, गर्मी कहाँ पे थी, आग में थी। तो आग की गर्मी कहाँ ट्रांसफर हुई, पैन में ट्रांसफर हुई और पैन आपका गर्म हो गया। इसी तरह से जब आपने पैन को फ्लेम से हटाया, आग से हटाया, अलग रख दिया, तो थोड़ी देर बाद पैन ठंडा हो गया, तब भी आपका हीट ट्रांसफर हुआ, गर्मी ट्रांसफर हुई। कहाँ से कहाँ, गर्म पैन से उसके आसपास वो हीट चली गई और पैन आपका ठंडा हो गया। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो हीट है, जो गर्मी है, वो ट्रांसफर होती है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। मीन्स गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसी को आप इस एक्टिविटी से भी करके देख सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी 4.6 है, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या किया हुआ है कि ये दो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के बीच में एक रोड ले रखी है। ये रोड आपकी मेटल की होनी चाहिए, लोहे की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, ठीक है। लेनी आपको मेटल की, धातु की आपने कोई भी रोड लेनी है और उस रोड पे समान दूरी पे मोम के टुकड़े चिपका देने हैं, ठीक है। तो एक मोमबत्ती ले लेंगे, मोमबत्ती का वैक्स पिघला के थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप क्या करेंगे, छोटे छोटे मोम के टुकड़े इस रोड पे चिपका देंगे और इस रोड को दो ईंटों के बीच में खड़ी कर देंगे और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो रोड का एक किनारा है उसके नीचे जलती हुई मोमबत्ती, कैंडल रखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने जलती हुई मोमबत्ती रखी तो क्या होगा, ये जो मोमबत्ती है वो एक किनारे से रोड को गर्म कर रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे रोड आपकी गर्म हो रही है तो वो वहाँ की जो गर्मी है, जो हीट है, वो धीरे धीरे क्या होगी, ट्रांसफर होगी और जैसे जैसे वो हीट ट्रांसफर होगी तो जहाँ जहाँ अलग अलग दूरी पे आपने मोम के टुकड़े चिपकाए हुए हैं, वैक्स के पीसेस लगाए हुए हैं, वो वैक्स के पीसेस, वो मोम के टुकड़े एक एक करके पिघलते जाएंगे और नीचे गिरते जाएंगे। तो जैसे ही आपका यहाँ पे हीट आई तो पहला मोम का टुकड़ा पिघल के
ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? चालन। मीन्स हिंदी में हम क्या बताएंगे कि वो प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो हीट है, ऊष्मा है, गर्मी है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी चीज के गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ स्थानांतरित होती है। जिस प्रोसेस में ऊष्मा किसी भी चीज के गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? चालन यानी कि कंडक्शन। द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। अब जो कंडक्शन है वो हमेशा किसमें होता है? सॉलिड चीजों में होता है। सॉलिड का मतलब ठोस चीज है, ठीक है? कंडक्शन का प्रोसेस सॉलिड चीजों में होता है, ठोस चीजों में होता है, ठीक है? क्लियर है? अब कंडक्शन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन, आप क्या बताते हैं कि जो आपके मटेरियल्स हैं, जो आपकी वस्तुएं हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, वो 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट हो गया आपका कंडक्टर्स और दूसरा हो गया इंसुलेटर्स, ठीक है? यानी कि कंडक्टर्स हो गया सुचालक, इंसुलेटर्स हो गया कुचालक, जिन्हें हम ऊष्मारोधी भी बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है सुचालक मीन्स अच्छा चालक, मीन्स वो सब वस्तुएं जिनमें से हीट अच्छे से पास हो जाती है, अच्छे से ट्रांसफर हो जाती है। तो वो सब वस्तुएं जिनमें से ऊष्मा पास हो जाती है, वो वस्तुएं होती हैं सुचालक। तो द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन गिवन है, पेज नंबर 41 पे अंडरलाइन कर लेंगे सभी बच्चे। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल्स, ऐसी वस्तुएं जो अपने में से हीट को पास होने देती हैं, गुजरने देती हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं, उन्हें हम ऊष्मा का सुचालक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी आपकी धातु की वस्तुएं हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन, लोहा, ठीक है? दूसरा हो गया आपका कॉपर, कॉपर का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं तांबा, ठीक है? इसी तरह से सिल्वर, ठीक है? सिल्वर क्या हो गया? चांदी। इसी तरह से एल्यूमिनियम, ठीक है? एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं ना, तो ये सब आपके क्या है? ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, दे आर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के एग्जांपल जितनी भी आपकी मेटल्स की चीजें हैं, धातु की बनी चीजें हैं, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, सिल्वर, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सब आपके कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स इसके उल्टे होते हैं, वो वस्तुएं जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देती, वो वस्तुएं जो अपने में से ऊष्मा को नहीं गुजरने देती, तो वो क्या होते हैं? आपके इंसुलेटर्स होते हैं। तो कैसे डेफिनेशन आ जाएगी? द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी, डू नॉट लग जाएगा। तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसी वस्तुएं जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देती, वो इंसुलेटर्स होते हैं। इन्हें हम ऊष्मा के कुचालक या ऊष्मारोधी भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? जो गर्म नहीं होती, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ठीक है? प्लास्टिक में से हीट पास नहीं होता। प्लास्टिक हो गया आपका, पेपर हो गया, इसमें वुड हो गया, लकड़ी, ठीक है? ये सब आपके किसमें आते हैं? इंसुलेटर्स में आते हैं। जैसे घरों में पैन होता है, पैन सबके घरों में होता है, लेकिन पैन का जो हैंडल है, हैंडल से तो हम उसको इजीली पकड़ लेते हैं, हैंडल थोड़ी ना गर्म होता, पैन गर्म होता है, हैंडल नहीं गर्म होता। तो वो हैंडल क्या है? किसका बना है? वो हैंडल प्लास्टिक का बना हुआ है, तो वो इंसुलेटर है, ठीक है? तो प्लास्टिक, पेपर, वुड, ये आपके इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है? तो ये पहला आपको कंडक्शन समझ में आ गया होगा, और इसके बेसिस पे आपको एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे, और टेबल जो आपका 4.3 आप उसको खुद भरेंगे। इसमें क्या है कि आपने गर्म पानी लिया, ठीक है? एक पैन में, बीकर में, किसी में भी ले सकते हैं, गर्म पानी लेना है, और उसमें कुछ चीजें
जो है चीजें वो किसकी बनी हुई हैं, वो गर्म हुई या नहीं हुई। जैसे स्टील स्पून का एग्जांपल दे रखा है, वो मेटल का बना होता है, धातु का बना होता है और उसमें से वो गर्म होगा, यस वो गर्म होगा। ठीक है, बाकी क्या आप अपने आप फील करेंगे। जो जैसा सपोज आपने स्केल यूज किया तो स्केल किसका बना हुआ, आप लिख दोगे यहाँ पे प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक लिख दोगे, फिर क्या वो गर्म होगा, नहीं वो गर्म नहीं होगा, तो नो आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट वाला टॉपिक कंडक्शन का फिनिश हो गया। अब हम इसी में सेकंड टॉपिक यानी कि कन्वेक्शन की बात करते हैं। कन्वेक्शन दूसरा प्रोसेस आपका आता है हीट ट्रांसफर का, लेकिन जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो लिक्विड एंड गैस में होता है। ठीक है, तरल और गैस वाली चीजों में होता है। जैसे कि तरल में, लिक्विड में आपका क्या आ गया, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ वाटर आ गया, और गैस में अगर मैं बात करूँ तो एयर आ गई। जब हम वाटर और एयर की बात करते हैं तो पानी और हवा के केस में हमारा जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, वो कौन से प्रोसेस से हो रहा है, कन्वेक्शन से हो रहा है। कन्वेक्शन को हम संवहन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब आपने जैसे कुछ भी बर्तन ले लिया, आपने उसमें पानी डाला, गैस पे रख दिया। ठीक है, आपने पानी को ध्यान से देखना है, तो आप क्या देखोगे कि जो पानी है वो नीचे से गर्म होता है, कभी भी ऊपर से गर्म नहीं होगा। तो पानी नीचे से गर्म होगा, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पानी नीचे से गर्म होगा, वो गर्म पानी कहाँ जाएगा, वो गर्म पानी ऊपर जाएगा। ठीक है, और उसकी जगह लेने के लिए ऊपर से ठंडा पानी नीचे आता जाएगा। ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो भी चीजें नीचे से गर्म होती हैं वो हमेशा ऊपर आती हैं। ठीक है, और ऊपर से ठंडी चीज उसकी जगह लेने के लिए नीचे आ जाती है। इस तरह से ऊष्मा जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफर होती है कि पहले वो नीचे हिस्से से गर्म करेगा पानी को। ठीक है, नीचे से जो पानी गर्म होगा वो नीचे से गर्म पानी वो ऊपर आएगा, और ऊपर से ठंडा पानी नीचे आता जाएगा। इस टाइप से आपकी तरंगें बनती हैं, उसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। और जो आपका ये कन्वेक्शन है, आप इसको एसएसटी में भी पढ़ेंगे। इसके बेसिस पे आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलते हैं नेचर में। वो कौन कौन से हैं, वो होते हैं आपके, फर्स्ट हो गया आपका सी ब्रीज और सेकंड वाला हो गया लैंड ब्रीज। ठीक है, जिसे हिंदी में बोला जाता है समुद्र समीर, और लैंड ब्रीज को बोला जाता है थल समीर। ठीक है, जो सी ब्रीज हमें देखने को मिलता है वो डे टाइम में होता है, और लैंड वाला नाइट टाइम में होता है, रात के समय में। ठीक है, दिन के समय में सी ब्रीज चलता है और रात के समय में नाइट में लैंड ब्रीज चलता है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, ये होते हैं आपके कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज मतलब जो आपके तटीय क्षेत्र होते हैं। कोस्टल एरिया एसएसटी में पढ़ते हैं ना, तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के जो आसपास के क्षेत्र हैं, पानी के किनारे जो भी एरियाज होते हैं उन्हें कोस्टल एरियाज या तटीय क्षेत्र बोलते हैं। अब देखो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में होता क्या है। सी ब्रिज में क्या होगा, दिन का समय है, डे टाइम है। ठीक है, दिन के समय में क्या होगा, जो लैंड है वो गर्म हो जाती है, जमीन जल्दी तपती है। ठीक है, लेकिन जो सी है, समुद्र है, समुद्र में पानी है, पानी देर से गर्म होता है। तो डे टाइम में क्या हुआ, जो लैंड थी, जो जमीन थी वो तप गई, गर्म हो गई। ठीक है, जैसी वो गर्म हुई तो वहां की जो हवा थी वो गर्म हो गई। ठीक है, और जैसी हवा गर्म हुई तो वो ऊपर जाएगी। जैसे मैंने पानी में बताया था, नीचे से गर्म होता, गर्म पानी ऊपर जाता है, उसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी नीचे आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से सेम यहाँ पे होगा। जैसी जमीन गर्म हुई तो जमीन की जो गर्म हवा थी वो राइजेज, ठीक है, वो ऊपर उठी। ठीक है, वो ऊपर उठती जाएगी, और उसकी जगह लेने के लिए समुद्र से क्या होगा, समुद्र से ठंडी हवा आएगी। ठीक है, जमीन तप गई तो वहां की हवा भी गर्म हो गई, गर्म हवा क्या होगी, राइजेस अब ऊपर हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर हो जा रही है, उसकी जगह लेने के लिए समुद्र से क्या चलेंगी, ठंडी हवाएं जमीन की तरफ चलेंगी, और उसी हवा को बोलते हैं सी ब्रीज। नाम से पता चल रहा है सी ब्रीज, ब्रीज मतलब हो गई जो हवा चल रही है। ठीक है, ब्रीज हो गई, स्लो मूविंग विंड को हम ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, हवा। सी ब्रीज मतलब जो समुद्र से चलेगी, समुद्र से चलेगी कहाँ,
तो ये हो गया आपका सी ब्रीज। समझ में आ गया होगा। जब हम लैंड ब्रीज की बात करते हैं तो बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है। लैंड ब्रीज चलेगा कब? नाइट टाइम में, रात के समय में। अब रात के समय में क्या होगा? जो जमीन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी तपती है तो जल्दी भी ठंडी हो जाती है। जमीन ठंडी हो गई लेकिन पानी को ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो समुद्र के अंदर जो पानी है वो अभी भी गर्म है, ठीक है, लेकिन जो जमीन है वो ठंडी हो चुकी है। तो अब उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। रात के समय में क्या होगा? समुद्र का पानी गर्म है, गर्म पानी की वजह से वहां की जो हवा है वो गर्म होगी। तो समुद्र की हवा गर्म है, गर्म हवा ऊपर उठेगी, ठीक है, राइज ऊपर उठेगी और उसकी जगह लेने के लिए फिर क्या होगा? जो लैंड है, जो जमीन है, वहां से ठंडी हवा चलने लगेगी। कहाँ? समुद्र की तरफ। तो लैंड ब्रीज का मतलब क्या हो गया? जो हवा लैंड से चलेगी समुद्र की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आपका साइकिल चलता रहेगा और ये लैंड ब्रिज हो गई, ठीक है। तो ये लैंड ब्रिज में देखो यही लिखा हुआ है कि एट नाइट, रात के समय इसका उल्टा हो जाएगा। पानी जो है वो देर से ठंडा होगा लेकिन जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जो कूल एयर है, ठंडी हवा, वो अब जमीन से चलेगी समुद्र की तरफ। द कूल एयर ट्रेवल्स फ्रॉम लैंड टू सी, ठीक है, लैंड से सी की तरफ चलेगी और ये आपका लैंड ब्रिज बन जाएगा। तो ये कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्र में आपके दो प्रोसेस हो रहे हैं, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। नाम सही है, सी ब्रिज जो समुद्र से चलेगा जमीन की तरफ और लैंड ब्रिज जो लैंड से चलेगा समुद्र की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रोसेस कंप्लीट कन्वेक्शन का, जो कि आपका लिक्विड और गैस यानी कि वाटर और एयर के केस में होता है। तीसरा आता है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन को हम विकिरण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं सन की, ठीक है, डायरेक्ट हीट की, जो डायरेक्ट होती है। अब सन है ऊपर, सूरज, सूरज से जो हीट आ रही है, सूरज की किरणें आती हैं और किरणों में कितनी गर्मी होती है, कितनी हीट होती है। तो सूरज से जो हमें हीट मिल रही है, सूरज से जो भी हीट हमारी तरफ आ रही है, हमारी पृथ्वी की तरफ आ रही है, वो किस फॉर्म में आती है? वो रेडिएशन की फॉर्म में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे पेज नंबर 43 पे आपको ये रेडिएशन के बारे में लिखा हुआ है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। कि सन से, सूरज से जो भी हीट हमारी तरफ आ रही है वो किस प्रोसेस से आ रही है? वो रेडिएशन, विकिरणों के द्वारा आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। इसमें हमें नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। मीडियम मतलब माध्यम। जैसे कंडक्शन में माध्यम चाहिए, सॉलिड चीजें हैं, ठीक है, माध्यम चाहिए ना, वो ठोस चीजों में होगा। कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड और गैस में होगा, माध्यम है, पानी, हवा, ये माध्यम है। लेकिन जो सन से हमारी तरफ जो हीट आ रही है, बीच में कुछ नहीं, ऊपर तो हवा ही नहीं है, ठीक है। जब हम स्पेस में चले जाते हैं ऊपर, स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं है, स्पेस में हवा नहीं है, कोई भी, नो मीडियम का मतलब वहां पे कोई भी माध्यम नहीं है, ना वहां हवा है ना पानी है। जब हम पूरा स्पेस में चले जाते हैं और सन तो हमारा पूरा स्पेस में है, ठीक है, तो वहां पे वैक्यूम है पूरी तरह से। वैक्यूम का मतलब कोई हवा नहीं है, ठीक है। तो जिस वजह से जो रेडिएशन है उनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, नो मीडियम, कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, इसलिए वो डायरेक्ट आ रही है। तो जिन प्रोसेस में जो डायरेक्ट हीट हमें मिलती है, जिसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो प्रोसेस आपका क्या आता है? रेडिएशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका थर्ड प्रोसेस हो गया रेडिएशन का, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने कोई भी पैन गर्म किया, पैन को गर्म करने के बाद हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या होगा? जो उसकी हीट थी, गर्म पैन का मतलब उसमें हीट है, तो वो हीट कहाँ चली जाएगी? आसपास चली जाएगी ना, तभी तो वो ठंडा होगा जब उसकी हीट आसपास चली जाएगी। तो उसकी हीट जो आसपास जाएगी वो किस वजह से जाएगी? वो रेडिएशन की फॉर्म में जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद एक प्रोसेस और है जो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी आपकी हॉट बॉडीज हैं, जितनी भी आपकी गर्म चीजें हैं, ठीक है, वो हीट को क्या करती हैं? जब भी जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, उसके ऊपर आप हीट डालोगे, ठीक है, गर्मी डालोगे, उसे गर्म करोगे, तो क्या होगा? अ पार्ट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब एंड अ पार्ट ऑफ हीट इज ट्रांसमिटेड। इसका क्या मतलब हुआ? तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? कुछ पार्ट
है। वैसे तो ये इंसुलेटर है, पूछ अलग है। अब मैं कुछ भी ले सकती हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकती हूँ। जब इसको गर्म किया तो वो हीट क्या करेगा, जैसे गर्म किया तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट का मतलब सपोज मैं इसको गर्म कर रही हूँ, हीट लग रही है, जैसे हीट आएगी तो कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट का मतलब यहाँ से यहाँ पे लग के इधर उधर अलग अलग दिशाओं में वो चली जाएगी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना, बराबर। ठीक है, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट हीट का ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, तभी तो ये गर्म होगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसके हम कंडक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ पार्ट हीट का क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड इधर उधर चला जाएगा, और कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिटेड हो जाएगा। ट्रांसमिटेड मीन्स एक से दूसरे में जाना। ठीक है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना, तो वो ट्रांसमिट हो गया। ट्रांसमिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह में चले जाना। जैसे पैन, मैंने पैन गर्म किया, पैन को गर्म करने के बाद उसे नीचे रखा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे उसको हीट मिली थी तो कुछ पार्ट उसने हीट का एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसलिए वो गर्म हो गया। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर लिया, रिफ्लेक्ट का मतलब आप उसके आसपास खड़े होंगे तो क्या होगा, वो इधर उधर भी आपको हीट फील होगा, तो वो रिफ्लेक्ट हो गया। और कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट में क्या होगा, कुछ देर के बाद पैन ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का मतलब उसने हीट अपनी कहाँ ट्रांसमिट कर दी, अपने आसपास सराउंडिंग में दे दी। ठीक है, तो ट्रांसमिट मतलब एक पर्सन से एक जगह से दूसरी जगह में जाना। तो पैन से वो कहाँ आ गया, आसपास के क्षेत्र में आ गया। ठीक है, सराउंडिंग्स में आ गया। तो ये हो गया आपका कि यहाँ पे आपके टॉपिक खत्म हो गए। ट्रांसफर ऑफ हीट का टॉपिक, ऊष्मा का स्थानांतरण, 3 प्रोसेस थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन हो गया चालन, कन्वेक्शन हो गया संवहन, रेडिएशन हो गया विकिरण। कंडक्शन सॉलिड